हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कराने के लिए विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करती है, जिसमें से आज बात करेंगे काइजन का। काइजन होता क्या है, कहाँ से लिया गया है? काइजन चूँकि बेसिकली ये जापान से लिया गया है, जिसमें दो वर्ड हैं, दो वर्डों से मिल करके बना हुआ है। पहला है काई, दूसरा है जेन। और काई का क्या अर्थ होता है? काई का अर्थ होता है चेंज, मतलब बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव लाना। और जेन का अर्थ होता है फॉर बेस्ट। बेस्ट मतलब अच्छे के लिए, फॉर बेस्ट मतलब अच्छे के लिए, मतलब अच्छे के लिए जो भी बदलाव किया जाता है वो काइजन होता है। अब काइजन लिया कहाँ से गया है? ये जापान से लिया गया है। जापान हम लोग जानते ही हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या खास कर बोला जाए कंपनीज़ के लिए वो फेमस है। हर एक टॉपिक जो है कि वहाँ से जो भी लॉन्च होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है। और हर एक कंपनियाँ उसको फॉलो करती हैं। और अच्छे के लिए बदलाव करना ही क्या होता है, हम लोग का काइजन होता है। निरंतर सुधार करना ही क्या होता है, हम लोग का काइजन होता है। कच्चे माल और ईंधन की बढ़ती हुई कीमत में इम्प्रूवमेंट लाना ही क्या होता है, हम लोग का काइजन होता है। कस्टमर के डिमांड के अनुसार अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी के माल का प्रोडक्शन करना ही क्या होता है, हम लोग का काइजन होता है। काइजन बेसिकली कोई भी दे सकता है। इसका महीने में एक बार मीटिंग होता है, जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉई जो है कि वहाँ पे मीटिंग में जो कि शामिल होते हैं और अपने अपने बातों को दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और काइजन में आप अगर बात किया जाए कैसे योगदान दे सकते हैं, देखिए कार्यप्रणाली में सुधार के छोटे मोटे सुझाव दे करके, अपने कार्य से संबंधित नियमों के सरलीकरण करके सरलता से दे सकते हैं। कार्य के दौरान आने वाली समस्या के समाधान में बढ़ चढ़ कर के भाग ले सकते हैं। किए जाने वाले कार्य को और आसान बनाकर कार्यस्थल पे क्या कर सकते हैं, हम लोग 5S मेंटेन करके हम लोग अचीवमेंट ला सकते हैं, काइजन कर सकते हैं। और वेस्टेज को कम कर सकते हैं काइजन के द्वारा, और अच्छी प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। जो कि अनुशासन बना करके काइजन को अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अब बात की जाए सुझावों पर आधारित काइजन होता क्या है? संसाधन का दुरुपयोग रोकना, जितने भी हमारे मानव संसाधन हो गए और जितने भी हम लोग की एसेसरीज हो जाती हैं वो फालतू में टाइम वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा, उसको हम टाइम कंजप्शन को कम कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई भी सामान है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक लेके जाना है, तो आदमी क्या करता है, अपने खुद उठा करके उसने बोझ को या किसी इंस्ट्रूमेंट का जो है कि सहारा लेकर के तो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। जबकि ये काइजन के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रॉली लगा करके ट्रॉली पर रख देंगे, उसके बाद जो है कि लिफ्ट के थ्रू और यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से बिना नुकसान हुए एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं हम। जो भी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है और मशीनों की जो हम लोग का कंडीशन है उसमें सुधार ला सकते हैं। प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। और न्यू जो प्रोडक्ट हमारा है उसके संबंध में सुधार ला सकते हैं और कस्टमर की संतुष्टि को फुलफ़िल कर सकते हैं। अब काइजन से हमारा लाभ क्या है? लाभ ये है कि रोज़ाना के कार्य आसान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रोज़ाना के कार्य आसान हो जाएंगे। जो हम लोग का अननेसेसरी जो हम लोग का वर्क है वो समाप्त हो जाएगा और प्रोडक्शन में सुधार हो जाएगा। क्वालिटी में क्या हो जाएगा, हम लोग का सुधार हो जाएगा। और उत्पादन की जो हम लोग का रेट है, जो प्रोडक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा और सुरक्षित पूर्वक काम होगा काइजन से। ये नहीं कि कोई भी दुर्घटना हो जाए, ऐसा कहीं कुछ नहीं। काइजन एक छोटे से लेकर के बड़े तक जो है कि सोचा जा सकता है, इसमें एनालिसिस किया जा सकता है। और काइजन से जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं
कि काइजन कौन कौन दे सकता है। सबसे पहली चीज़ कि काइजन कौन कौन दे सकता है। काइजन में कार्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, काइजन दे सकता है। कोई भी व्यक्ति दे सकता है काइजन। काइजन किस प्रकार देनी चाहिए। सबसे पहले काइजन कमेटी जो कि बनाई जाती है और इसमें एक फॉर्म भरा जाता है। इसके बाद आपके विभाग में काइजन कमेटी जो होती है उसको ये फॉर्म जमा करना पड़ता है। फॉर्म जमा करने के बाद महीने में एक बार जो कि क्या होता है, काइजन कमेटी का एक मीटिंग बैठा जाता है। उसमें सब लोग अपना अपना क्या बात रखते हैं कि इस काम को जो कि इतना लेंदी हम लोग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी है उसको अच्छा से अच्छा तरीका जो है कि अच्छा से अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के आइडियाज़ को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं एक दूसरे के सामने। जिसमें किसी भी पर्सन के आइडियाज़ को अगर सही लगता है, कमेटी को सही लगती है, तो उसको क्या किया सकता है, प्रोत्साहन के तौर पे पुरस्कृत किया जाता है। अगर बात करें कि चूँकि काइजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूटोरी और एक होता है काराकोरी। यूटोरी में काइजन में क्या होता है, हम लोगों का ये मैन को क्या करता है, रिलीफ देता है, रिलीफ मिलता है, मैन को क्या करता है, रिलीफ मिलता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यूटोरी एजुकेशन जो जापान में एक बार जो है कि लागू किया गया था, जिसमें जो है कि हर वीक के सैटरडे को हाफ डे आता था। एजुकेशन फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं। हर वीक के सैटरडे को जो है कि क्या होता था, हाफ डे रहता था और हर दिन 1 घंटे निकाल करके ऑर्गेनाइजेशन कोई भी अपने स्टूडेंट को या अपने एम्प्लॉइयों की क्या करती थी, स्पोर्ट का जो है कि फैसिलिटी देती थी स्पोर्ट करने के लिए, और जिससे उनको क्या मिलता था, काफ़ी सारा जो है कि रिलीफ मिलता था। और दूसरी बात करें जो है कि हम लोग का काराकोरी में, काराकोरी काइजन में क्या होता है कि ऐसा काइजन जिसमें हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती, एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती और उसको रन कराने के लिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर जैसा कि बोल रहे हैं हम लोग फ्यूल वगैरह हो गया, कोई भी ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसे हम क्या बोलते हैं, काराकोरी जो है कि इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों के जो टॉयज आते हैं, खिलौने वगैरह, उसमें हम लोग चाबी क्या करते हैं, भर देते हैं रोटेट करा करके, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, जैसा कि वो अपना वो जो भी एक्टिविटीज़ रहता है वो करने लगता है। ऐसे ही ठीक प्रकार जो है कि ठीक उसी प्रकार जापान में ये काफ़ी से सारे रेस्टोरेंट में जो है कि चाबी से हम लोग भर देते थे, जहाँ हम लोग को जो है कि अपने कस्टमर को जो भी माल पहुंचाना रहता था रेस्टोरेंट में, वहाँ जो है कि किसी भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं पड़ती थी पहुंचाने के लिए, और ये काफ़ी आसानी से जो है कि पहुंच जाता था। इसके लिए जो है कि हम लोग बात करें तो काराकोरी डॉल्स का जो है कि प्रयोग किया जाता था। इसके बारे में जो है कि आप लोग जरूर सुने होंगे। इसमें क्या होता था, चाबी भरने के बाद डॉल जो है कि मूव होने लगता था, और डॉल कम मूव होता था। जब चाबी भरने के बाद क्या करते थे हम लोग, उसे जो है कि कोई भी पर्सन रिलीज़ करता था तो वो डॉल जो है कि अपने आप जो है कि मूव करने लगता था, और उसके हाथ में जो है कि क्या होते थे, कोई भी कप वगैरह रहता था, कप रखने के बाद जो है कि वो मूव करना स्टार्ट कर देता था, और कप हटाने के बाद क्या करता था, उसी कंडीशन पे, उसी सिचुएशन पे जो है कि जिस हिसाब से वो मतलब मूव कर रहा है उस हिसाब से वो जो है कि रुक जाता था वहीं उसी स्थान पे। तो काइजन जापान के रेस्टोरेंट से ये सब जो है कि सबसे ज़्यादा यूज होने लगा उसी समय से, और काफ़ी टाइम से जो है कि हमारे उसके साथ साथ जो है कि हमारे अन्य देश में जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है सब जो है कि यूज होने लगे हुए। तो काइजन जानते हैं जापान में हर एक टेक्नोलॉजी के विषय में जो है, और एक उसका जो स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइजेशन जो भी उसका बनता है वो दुनिया में हर कोई जो है कि ऑर्गेनाइजेशन उसको उन्हें फॉलो करने में सबसे आगे अपना स्टेप लेता है, सबसे पहले जो कि कदम बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।